Lion, cheetah, elephant are very dangerous, but not in Jurassic Park. Because in the park there is a ये कहानी एक ऐसे बेटे पर आधारित है जिस बेटे को बार बार ये लगता है कि हम बाप से ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु बाप तो बाप होता है, बाप से ज्यादा शक्तिशाली बेटा कैसे हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी फ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड बुमराह द न्यू डैडी ऑफ पाकिस्तान। 9 जून 2024 न्यूयॉर्क का ये न्यू स्टेडियम तैयार था विश्व के सबसे बड़े मुकाबले के लिए। इस महा मुकाबले का इंतजार संपूर्ण विश्व कर रहा था। भारत बनाम पाकिस्तान एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप के मंच पर आपस में भिड़ने जा रहे थे। टॉस का वक्त हो चुका था। टॉस जीतकर बाबर ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाजी करने आ रहे थे कप्तान रोहित और किंग विराट। रोहित ने अफरीदी के पहले ओवर में अपने इस छक्के के साथ अपने अंदाज में अपने पारी का आगाज किया, परंतु बारिश के बाद टीम इंडिया पहले किंग विराट को खो देती है, फिर अपने कप्तान हिटमैन शर्मा को खो चुकी थी। पहले बल्लेबाजी कर रहा भारत अपने दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को खो चुका था, परंतु बापू और पंत ने मिलकर भारत के पारी को संभाला और पावर प्ले खत्म होने तक भारत को 50 के स्कोर तक पहुंचा दिया। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भारत के बापू ने भारत का साथ छोड़ा, परंतु पंत का प्रहार अभी भी पाक गेंदबाजों पर जारी था। अब 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत अपने 10 ओवर में 81 रन बना चुका था और भारत के लिए मैदान पर थे ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। भारत एक अच्छे रन रेट से आगे बढ़ रहा था, परंतु यहीं से स्टार्ट होता है भारत का कोलैप्स। पहले स्काई, उसके बाद दुबे, फिर अंत में पंत। देखते ही देखते भारत की पारी अपने पटरी पर से उतर चुकी थी और भारत की पारी महज 19 ओवर में 119 के स्कोर पर ढेर हो जाती है। टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। पंत ने अपने पारी में 2 चौके जड़े। वहीं पाक की तरफ से नसीम शाह पाक के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। रोहित, पंत और बापू के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार न कर सका। ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। पाक के सभी गेंदबाज किफायती रहे। 119 रनों पर टीम इंडिया को ढेर करने के बाद पाक खिलाड़ियों में एक अलग उमंग थी। पूरे पाक में जश्न का माहौल था क्योंकि पाक को केवल 120 रनों का टारगेट मिला था। पाकिस्तान ने जबरदस्त बॉलिंग की है, इंडिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी है। गेंदबाजी हारिस रऊफ और शाहीन, किसी को खेलना उनके पास के नहीं। इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव। मैक्सिमम 15 ओवर में टारगेट चेस करेंगे। गुस्सा, अब हमने सारा गुस्सा उतारना है इंडिया पर। इस छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए पाक का कप्तान बाबर और उसका साथी रिजवान मैदान पर पहुंच रहा था। ये मैच जीतने के लिए पाक को अगली 120 गेंदों में 120 रनों की दरकार थी। अब लगभग सबको यकीन हो चुका था कि ये मैच भारत हार रहा है। सबके जहन में 2021 T20 वर्ल्ड कप की वो काली रात एक बार फिर से जीवित हो चुकी थी। मैच प्रारंभ हुआ। हिटमैन ने पहला ओवर फेंकने के लिए सरदार को मैदान पर उतार दिया। सरदार ने अपने पहले ओवर में 9 रन लुटा दिए। पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने मोहम्मद सिराज को मैदान पर उतार दिया। सिराज ने अपने ओवर में 6 रन खर्च कर दिए। अब 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। पाक के खाते में महज 15 रन थे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने उस गेंदबाज को बुलाया जिस गेंदबाज का नाम सुनकर विश्व के सारे बल्लेबाज कहते हैं कि आखिर इसका ओवर कब खत्म होगा। उस गेंदबाज का नाम था जसप्रीत बुमराह, परंतु ये ओवर जसप्रीत बुमराह के लिए बेहद अनलकी रहा क्योंकि तीसरे ओवर के चौथी बॉल पर मोहम्मद रिजवान का कैच दुबे जी के हाथ से छूट जाता है। अब 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। पाक के खाते में 19 रन आ चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान हिटमैन ने एक बार फिर से अपने ब्रह्मास्त्र को बुलाया। 5वें ओवर में बुमराह नाम के ब्रह्मास्त्र ने पाक के कप्तान बाबर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पाक के पारी के 6 ओवर समाप्त हो चुके थे। पाक के खाते में महज 35 रन थे। ये मैच जीतने के लिए पाक को अगले 14 ओवर में 85 रनों की आवश्यकता थी, परंतु भारत के ये गेंदबाज अगले 4 ओवर में महज 22 रन देते हैं। पाक के पारी के 10 ओवर समाप्त हो चुके थे। पाक ने अपने 10 ओवर में 57 रन बना लिए थे। अब पाक को ये मैच जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत थी। यहाँ से पाक के लिए जीत बेहद आसान थी, परंतु हिटमैन का एक दाव और इस दाव में उस्मान खान पूरी तरह से चित हो गए। दरअसल 11वें ओवर की पहली गेंद उस्मान खान के पैर पर जा लगी, परंतु
अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। इसके बाद हिटमैन ने रिव्यू लिया और इस रिव्यू में टीम इंडिया को यह सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद फखर जमान भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रह पाए। ये मैच पूरी तरह से घूम चुका था, परंतु पाक के लिए मौलवी रिजवान अभी भी क्रीज पर खंबे की तरह खड़े थे। मौलवी रिजवान के संघर्ष को देखकर बुमराह ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर मौलवी रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। बुमराह के इस ओवर ने पूरे मैच की काया पलट दी। अब 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। पाक के खाते में 83 रन थे। अब पाक को ये मैच जीतने के लिए 30 गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता थी, परंतु पाक के ये बल्लेबाज इतने छोटे से स्कोर को भी पूरा नहीं कर पाते हैं और अंत में ये मैच भारत 6 रनों से जीत जाता है। पाक एक बार फिर अपने बाप से हार चुका था, इसलिए कहते हैं कि पाप पाप होता है। ये रहा पाक के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। पाक के हीरो रहे मौलवी रिजवान। मौलवी रिजवान ने महज 44 गेंदों पर 31 रनों की तूफानी पारी खेली और इनका स्ट्राइक रेट भी बेहद अच्छा रहा। ये रहा भारत के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। भारत की ओर से सभी गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की और जसप्रीत बुमराह रहे इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल सी फ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइए।